सारा ही काम हो चुका है, थोड़ा काम पेंडिंग है। मैं ये कहूँगी 10% काम बाकी है। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त हम मौजूद हैं गौलापार में और इस वक्त हम खड़े हैं स्टेडियम में। बता दें कि ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हम आज आपको दिखाने आए हैं कि करोड़ों की लागत से जो इसका निर्माण कार्य हो रहा है वो अभी कितना ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है और कितना नहीं। वैसे मैं आपको बता दूँ कि लगभग चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि जो यहाँ पर कंपनी थी उसने बहुत सा काम यहाँ का निपटा दिया है। अगर आप मेरे बैक साइड देखेंगे तो जो स्टेडियम बनाया गया है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सों में थोड़ा बहुत काम करना बाकी है। और अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दूसरी कंपनी के पास चला गया है। सरकार ने अब कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी को दे दिया है जिसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तो यहाँ पर पूरा रोड का जो है वो एरिया बनाया गया है और वहाँ पर अगर आपकी नज़र जाएगी तो वो पूरा स्टेडियम है। और सब जानते हैं कि इंटरनेशनल स्टेडियम है, तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब इंटरनेशनल जो खेल हैं वो यहाँ पर खेले जाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर जो छोटे लेवल के गेम्स हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं, चाहे मैं कबड्डी प्रतियोगिता की बात करूँ, चाहे मैं अलग प्रोग्राम्स की बात करूँ, तो यहाँ पर होते रहते हैं। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी लगातार खेलने के लिए आते रहते हैं और वॉलीबॉल वगैरह के मैच यहाँ पर होते हैं। लेकिन अभी तक इंटरनेशनल के लिए ये तैयार नहीं हो पाया है, जिसकी जो तैयारी है वो अभी भी लगातार चल रही है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ पूरे स्टेडियम का नज़ारा कि कहाँ पर अभी क्या काम चल रहा है और अभी क्या क्या कुछ यहाँ पर बन गया है। वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, चलिए मेरे साथ। बता दें कि इस स्टेडियम में करोड़ों का बजट लग चुका है, लेकिन अभी तक भी ये पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी काम जारी है। हम आपको अंदर भी लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ काम अभी भी यहाँ पर हो रहा है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस स्टेडियम की जो नींव है वो 2014 में रखी गई थी और 2015 से इसका काम शुरू हो गया था। जो कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनी, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जिनको दिया गया था वो 2015 में यहाँ पर पहुँच गई थी और 2015 में इसका निर्माण काम शुरू हो गया था। और अभी आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ कंप्लीट हो भी चुका है, लेकिन ये उतना तैयार नहीं हुआ है कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के गेम्स जो हैं वो हो सके। 19 दिसंबर से 2016 को लोकार्पण कर दिया था। यहाँ पर हरीश रावत आए थे, उन्होंने लोकार्पण कर दिया था। हालांकि स्टेडियम उस समय भी पूरी तरह तैयार नहीं था। इस बीच राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी मिली, लेकिन अधूरी तैयारियों की वजह से राष्ट्रीय खेल दूसरे राज्यों को मिल गए। इस हॉल का निर्माण इसीलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे मल्टीपर्पस गेम जो है वो हो सके। तो अंदर मैं आपको लेकर जाती हूँ और दिखाती हूँ कि अंदर क्या कुछ काम चल रहा है और लोग मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर कब तक ये पूरा हो जाएगा। क्योंकि देखिए करोड़ों रुपए यहाँ पर लग चुके हैं। तो 173 करोड़ की लागत से निर्माण होना था, निर्माण हो भी चुका है, लेकिन अभी तक फिर भी पूरा नहीं हुआ है। तो इतना करोड़ों रुपया जब यहाँ पर खर्च हो चुका है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तक काम पूरा हो जाना चाहिए था और जिस लिए ये बनाया गया है वो काम अभी तक यहाँ पर शुरू हो जाना चाहिए था, जिसकी वजह से हल्द्वानी शहर को भी एक बड़ी पहचान मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय ये खेल स्टेडियम है और अंतर्राष्ट्रीय खेल जब यहाँ पर होने लग जाएंगे तो हल्द्वानी शहर को भी एक बहुत बड़ी पहचान मिलेगी, जो कि हल्द्वानी वासियों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी इस वक्त मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। मेरे पीछे हॉल आप देख सकते हैं, ये मल्टीपर्पज़ के लिए है, गेम्स के लिए है। यहाँ पे बैडमिंटन के लिए भी बन रहा है, स्विमिंग के लिए भी बनाया गया था। हालांकि स्विमिंग पूल जो था वो यहाँ पर बच्चे आए थे, कंपटीशन भी कुछ हुआ था, लेकिन अभी सर्दियों की वजह से उसको बंद कर दिया गया है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन कुछ अभी भी ठप पड़ी हुई हैं, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। तो अंदर चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर अंदर क्या कुछ काम यहाँ पर चल रहा है। आप ये देख सकते हैं कि एक हॉल बनाया गया है मल्टीपर्पज़ के लिए। यहाँ पर जो है वो तैयारियाँ चल रही हैं और इस साइड में आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर बेंचेस वगैरह कुछ लगाई गई हैं। यहाँ पर अंधेरा है क्योंकि अभी तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अभी लाइटनिंग का जो काम है ना वो यहाँ पर नहीं हुआ है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट अब दिया गया है। और अगर मैं फ्लोर की बात करूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि ये भी कुछ ही समय पहले बनाया गया है और अभी भी ये पूरा नहीं है, पूरा कुछ समय बाद ये हो जाएगा। तो आप ऊपर से, अगर एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आपको रूफ़ दिखा दे कि किस तरीके की रूफ़ यहाँ पर बनाई गई है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि
बार बार ये बात भी सामने आ रही थी कि देखिए करोड़ों का बजट जो है वो यहाँ पर लग चुका है, लेकिन अभी तक भी तैयारी पूरी नहीं हुई है, अभी भी ये किसी यूज़ नहीं आ रहा है, बहुत ही कम चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के दिमाग में चल रही थी, लेकिन अब मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ तो आप लोग भी देख लीजिए कि क्या कुछ काम यहाँ पर हो गया है और क्या कुछ काम अभी भी होना यहाँ पर बाकी है। बाहर चलते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, वहाँ पर जाके आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ काम वहाँ पर चल रहा है। तो आइए। तो इस वक्त मेरे साथ बबीता बिष्ट जी मौजूद हैं जो यहाँ का सुपरविजन कर रही हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि अब तक इस स्टेडियम में कितना काम हो चुका है और अभी कितना बाकी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद मैडम। यहाँ पर जो आपका भी स्वागत है हमारे स्टेडियम में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में लगभग सारा ही काम हो चुका है, थोड़ा काम पेंडिंग है। मैं ये कहूँगी 10% काम बाकी है, बाकी 90% 90% हो चुका है, जिसमें एडिशनल काम हो चुका है। और जैसे स्विमिंग पूल है हमारे पे, अभी यहाँ पर एक पुल बना है इंटरनेशनल लेवल पर, और इसमें 2 पुल और बन रहे हैं हाल फिलहाल में, एक डाइविंग और एक प्रैक्टिस पूल, वो भी ऑल वेदर बन रहे हैं। और हमारा जो हॉल है उसमें मैटिंग हो रही है, लाइटिंग हो रही है, वो अभी कार्यरत चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, ये काम चल रहे अभी हैं। चल रहा है। तो मैम आप यहाँ पर कब सुबह में कब आ जाती हैं और मतलब कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं? जब से बनना स्टार्ट हुआ है तब से? नहीं, मैं तो अभी मुझे 2 या 3 महीने हो रहे हैं मैम। मैं सवेरे भी आती हूँ, दिन में भी आती हूँ, शाम को भी आती हूँ। और ऐसा होता है कभी यहाँ काम ना हो, हल्द्वानी उधर वाले स्टेडियम में काम हो, तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है। अच्छा, आप यहाँ भी आती हैं और वहाँ भी चले जाती हैं। हाँ, वहाँ भी तो चली आप जाती हूँ। morning आ जाती हैं। हाँ, कभी मॉर्निंग आती हूँ, कभी मॉर्निंग नहीं आती हूँ, तो डे में आ जाती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे स्टेबल नहीं हुआ है कोई काम कि एकदम से ऑफिस प्रॉपर हो जाए। तो अभी अभी थोड़ा time लगेगा। हाँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे वॉलीबॉल ग्राउंड स्टार्ट कर रखा है। जी। तो वॉलीबॉल यहाँ पे रेगुलर बच्चे खेल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर रोज आते हैं। और रोज आते हैं वॉलीबॉल के बच्चे, लड़के भी लड़कियां भी, और वो कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका ग्राउंड तैयार कर दिया गया है, टेबल टेनिस के बच्चे आते हैं, स्विमिंग आजकल बंद हो चुकी है, ठंड के सुबह एथलेटिक के बच्चे आते हैं। मतलब अभी यूज हो रहा है, पर ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, बट अब लेकिन यूज हो रहा है। इंटरनेशनल तो बेटा जी इसको आप लोग बनाओगे, सही बात है। जब आप इसको दिखाओगे गोला पार की जनता इसे देखेगी, पुल से इधर की जनता जब देखेगी कि इतना बड़ा स्टेडियम जो है सरकारी मानकों में स्टार्ट हो गया, तो आना भरमार हो जाएगी, आपका भी आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी इसका जो है प्रचार प्रसार नहीं हो उतना पा रहा नहीं है। हो पा हाँ, जिससे उनको पता ही नहीं, वो आने में डरते हैं कि क्या कहेंगे पता नहीं गेट में। अब लेकिन इतनी महंगी चीज़ें लगी हैं, कोई चोरी ना हो जाए, और उधर से खुला हुआ है तो कोई बच्चा गिर ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए, इस वजह से क्योंकि अभी काम चल रहा है हाँ। यहाँ पर। और लेकिन हल्द्वानी स्टेडियम से कार्ड बना के जो बच्चा आ रहा है उसको हम आने दे रहे हैं इजीली, तो कोई मतलब दिक्कत किसी को नहीं। अगर आना है तो आप इजीली कार्ड बनवाइए और आ आ जाइए, वो मेरे से संपर्क करे और आए यहाँ पर। खेले में दोनों टाइम आती हूँ, मैं उसे देखूंगी, और जाते समय भी वो आराम से चेकआउट करके जाएगा। जब उन्हें पता होगा कि लोकल जो 16 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके 130 135 रुपये फीस है साल की, और उसमें भी अगर बच्चा नेशनल खेला हुआ है तो उसमें 10 रुपये फीस है। कुछ नहीं, सरकार ने बहुत आराम कर रखा है सरकार ने हमारी। और 300 रुपये साल की महीने की है जो 18 साल से बड़े आते हैं। एक यहाँ पर हमने बबीता बिष्ट जी से भी बातचीत की जो यहाँ पर सुपरविजन करती हैं, और इस वक्त मैं क्रिकेट स्टेडियम में ही मौजूद हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर प्रॉपर बैठने वगैरह की सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है। ग्राउंड में आजकल थोड़ी बहुत घास है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे ये तैयार नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो बबीता बिष्ट है उनका ये कहना है, वो मैम ये कहना चाह रही थी कि यहाँ पर जो आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं या फिर जो हल्द्वानी के बच्चे हैं वो यहाँ पर आके खेल सकते हैं। सरकार भी बहुत कुछ मुहैया उनको करा रही है और यहाँ पर आकर वो खेल सकते हैं। उनके लिए ये ग्राउंड ओपन हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आप वॉलीबॉल खेलने आ सकते हैं, बैडमिंटन खेलने के लिए आ सकते हैं। तो अभी इन सब चीज़ों के लिए ग्राउंड ओपन हो चुका है, लेकिन इसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल का बनने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। 2023 तक जो है ये काम पूरा हो पाएगा, और इसी को तो हम क्लियरली हम भी नहीं बोल सकते कि एट
कौन सी ऐसी तारीख है कि हम यहाँ पे ये पूरा हो ही जाएगा, ये तो हम भी नहीं जानते। लेकिन चलिए ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि कौन सी तारीख वो होगी जब इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेडियम चलेगा। लेकिन जो आसपास के क्षेत्र में रह रहे लोग हैं, जो हल्द्वानी के लोग हैं, उनके बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई है कि वो यहाँ पर आके खेल सकते हैं। आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं और ईजिली यहाँ पर आ सकते हैं। पूरी सिक्योरिटी के साथ आपको गेम्स जो हैं वो यहाँ पर खेलने का मौका मिल सकता है। तो इस वक्त हमने आपको गौला पार में जो स्टेडियम मौजूद है, इंटरनेशनल स्टेडियम, उसका हमने आपको नज़ारा दिखाया और जो बजट पास हो गया था इसके लिए, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। ऐसे ही ग्राउंड जीरो से जुड़ी रिपोर्ट्स को देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। कैमरामैन संतोष के साथ मैं नैना।